इनको लेके देखिए, पैसा कमाने का जरिया बना के रखें। आपको पता है ना, गैर कानूनी है रखना। सहानुभूति एक ऐसा गुण है जो इंसान को इंसान बनाती है। लेकिन दोस्तों, सहानुभूति कई जगह हम ज़्यादा प्रदर्शित कर देते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको पता नहीं होते। आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है जहां हम एक ख़ास कम्युनिटी पे बात करेंगे और बताएंगे कि लोगों की क्या सोच है उनके लिए और वो एक्चुअल में क्या है। देखो, मैं राधा वल्लभ मंदिर के पास में हूँ। यहाँ पास देखिए, यहाँ पर एक रॉक पाइथन इन लोग पकड़ के रखे हैं और देखिए यहाँ पास अपराध है ये। इनको पता है अपराध है, फिर भी ये ऐसे बैठे हैं। इनको लेके देखिए, पैसा कमाने का जरिया बना के रखे। आपको पता है ना, गैर कानूनी है रखना। फिर क्यों रखते हैं, लेके घूमते हैं इसको। कितने दिन में छोड़ेंगे इसको? शिवरात्रि को छोड़ देंगे। खिलाते क्या उसको? शिवरात्रि को खिलाएंगे क्या अभी इसको? दूध पिलाएंगे। दूध तो पीता नहीं सांप कभी। नहीं पीता कभी दूध। ये सांप है। राधे 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 राधे। नया है कोई तेरी। ये कितने दिन पहले पकड़े? अभी ये जाए 10-5 दिन। 10-5 दिन हुआ। महाशिवरात्रि पे छोड़ देंगे। अच्छा, आप लोग क्यों पकड़ते हैं इसको? हमारा क्रम है, सब पकड़ लेते हैं। जैसे आपके घर में लकड़ी आता है। अच्छा, तो आपको पता है ना इसको पकड़ना या रखना इसको गैर कानूनी है? आपको पता है ना, फिर क्यों पकड़ते हैं आप लोग? पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं। हमारा तो ये काम है। नाथ बाबा है। कितने दिन में छोड़ते हैं इसको? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि में छोड़ देते हैं। हर साल कैसे करते हैं आप लोग? 10-5 दिन के लिए पकड़ते हैं। दोस्तों, आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक सपेरे के पास एक इंडियन रॉक पाइथन है और वो उसको लोगों की भीड़ जमा करके दिखाने का प्रयास कर रहा है। घटना वृंदावन उत्तर प्रदेश की है। हमारे टीम के एक मेंबर अभी हाल ही के दिनों में वहाँ घूमने के लिए गए हुए थे। तो आइए उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था वहाँ पे। तो मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप वहाँ पे गए और आपने उस सपेरे को देखा और उसके हाथ में आपने इंडियन रॉक पाइथन देखा, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही थी? मैं दर्शन के लिए गया हुआ था वृंदावन में। तो मैं मंदिर की तरफ जा ही रहा था, तो उसमें मुझे रास्ते पे एक पहले छोटा बच्चा दिखा, सपेरा दिखा जी। तो उसके पास कोबरा था और एक कॉमन रेड सैंड बोआ था। तो मैंने उससे बात किया तो कि बच्चे तुम कहाँ से पकड़ के लाए हो? तो उसने कहा कि मैं पकड़ा हूँ, इसे 2-3 दिन हुए हैं। मैं इसको थोड़ी देर बाद छोड़ दूंगा, जैसे शिवरात्रि के बाद छोड़ दूंगा। तो मैंने उससे पूछा भी था कि बच्चे तुमको तो पता है ना गैर कानूनी है। तो उसने कहा कि ये मेरा मतलब ये पुश्तैनी काम है, तो मैं कुछ दिन पकड़ता हूँ, उसके बाद खेल दिखाने के बाद छोड़ देता हूँ। तो मैंने फिर कुछ नहीं बोला, मैं आगे निकल गया। तो उसके बाद थोड़ा दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि 2 सपेरे और थे। तो उनके पास जो इंडियन पाइथन था, रॉक पाइथन था, इंडियन रॉक पाइथन था जी। तो उनसे मैंने पूछा कि आपको पता है ये गैर कानूनी है? तो उनको ये भी पता था कि गैर कानूनी है, फिर भी उनको पकड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ से पकड़े? तो उसने कहा कि मैं जमुना जी से पकड़ के लेके आया हूँ, अभी 2 दिन हुए हैं। तो फिर मैं बोला कि कितने दिन रखोगे अपने पास? मैं यहाँ थोड़ा सा आपको काटना चाहूँगा। सपेरे कभी भी एक्चुअल जगह नहीं बताते, स्पॉट नहीं बताते सही कि कहाँ से उन्होंने उस सांप को पकड़ा होता है जी। तो उसने पूछने के बाद उसने कहा कि मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले ही पकड़ा है। उसको फिर शिवरात्रि अभी नज़दीक है, उसके बाद मैं इसको शिवरात्रि तक खेल दिखाऊंगा और जो भी पैसा मिलेगा उससे अपना भरण पोषण हो जाएगा जी। और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। तो मैंने उससे पूछा भी कि आपको तो पता है कि ये गैर कानूनी, आप फिर लेके घूमते हैं? तो उसने कहा मुझे हाँ पता है जी, फिर भी रखते हैं उसको। आपने उनको समझाने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास किया। दोस्तों, आपको ये बता दिया जाए, वैसे तो किसी भी जंगली जीव को बंधक बना के नहीं रखा जा सकता। इंडियन रॉक पाइथन वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल 1 में आने वाला जीव है और उसको अगर इस प्रकार से कोई बंधक बना के खेल दिखा रहा है या लोगों की भीड़ जमा करके उसका प्रदर्शन कर रहा है, तो ये बिल्कुल कानूनी रूप से गलत है और उसे सज़ा जो है वो हो सकती है। एक और बात मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा, हमने पहले भी ऐसे कई वीडियोस डाले हैं। तो कमेंट में कई लोग ये कहते हैं या बाकी लोगों का भी ये मानना होता है कि सपेरे ये काम जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। वो अपना मतलब लाइफ को सपोर्ट करने के लिए उनका ये पुश्तैनी काम है, इसलिए ये करते हैं। लेकिन
आपको जान के हैरानी होगी, हमारे टीम में जितने भी लोग हैं और जिन्होंने भी सपेरों को जहाँ से भी पकड़ा है, जब कभी हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे साझा करना चाहते हैं। और पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा ये कहता है कि जब हम सपेरों से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, उनके पास काम भी है, रोज़गार भी है, उनके पास गांव में ज़मीन भी है, उनके गांव में सरकारी स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, वो सारी सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेते हैं। आधार कार्ड से लेके जितने भी कार्ड सरकार के द्वारा बनवाए गए हैं वो सभी उनके पास हैं। तो 10 महीना 11 महीना वो बिल्कुल एक आम इंसान का जो जीवन होता है वो बिताते हैं। पैसे की कोई ख़ास कमी नहीं होती है। लेकिन जो 1 महीना, ये जो शिवरात्रि का महीना है मनोज जी, ये उनके लिए झटके की कमाई का मौसम है। ढेर सारा पैसा वो इस मौसम में बनाते हैं और ये एक ऐसा लालच है जिसको वो इग्नोर नहीं कर पाते। इसी नोट के साथ मैं बुलाना चाहूँगा अपने दूसरे साथी मनोज कश्यप जी को। इनका भी सपेरों के साथ एक्सपीरियंस रहा है और आइए अब इनसे जहाँ जानते हैं कि इन्होंने जिस सपेरे को दंतेवाड़ा एरिया में रोका था खेल दिखाने से, उस सपेरे के साथ इनका क्या एक्सपीरियंस रहा था। जी, जनरली हम ऑफिस के बाद जब हम शाम में बैठे रहते हैं घर पे, तो अचानक से कॉल आता है कि एक रेस्क्यू कॉल है, किसी के यहाँ पे सांप निकल कर आ गया। तो हम जनरली उस रेस्क्यू करने जा ही रहे थे कि हमें उस दौरान एक सपेरा दिख गया था। वो अपने साथ कोबरा लेके घूम रहा था और कई अलग सांप भी थे। उसने दिखाने से मना कर दिया क्योंकि हमने इस तरीके से पूछा कि उसे लगा कि हम उसे जब्त करने वाले। तो हमने ये बताया कि आपको पता नहीं है क्या ये एक गैर कानूनी है, इससे आपको सज़ा हो सकती है। उसने कहा जी हाँ, मुझे पता है गैर कानूनी है, हम कुछ दिनों के लिए ही इसे पकड़ते हैं और खेल दिखाकर छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर एक दिन में अगर आप किसी भी आम व्यक्ति की बात करें तो अगर वो मंथली या एक महीने में अगर 9-10 हज़ार कमा रहा है तो उसके पर दिन एक दिन की कमाई हो सकती है लगभग 300 से 350। लेकिन ये एक दिन में ही खेल दिखा के अगर आप 6 लोगों से मिले, 6 लोगों ने भी इसे 50 रुपये दिया, पर व्यक्ति ने दिया, तो लगभग 300 रुपये तो हो ही जाता है। बल्कि इससे ज़्यादा एक दिन में झटके से कमा लेते हैं। किसी भी जो जॉब करता है 9 to 5, उससे ज़्यादा कमाई कर लेते हैं और झटके में कमा लेते हैं। उसके बाद जो बाकी के महीने होते हैं, शिवरात्रि हो गए, नागपंचमी हो गए, इसके अलावा जो महीने होते हैं वो अपने काम करते हैं। उनके पास ज़मीन है, खेती है, जायदाद है, कई अच्छे बड़े बड़े लोगों की जितनी इनके पास जायदाद होती है। बिल्कुल। सपेरे कम्युनिटी से हमारा कोई पर्सनल इशू नहीं है, ये ना समझा जाए कि हमारा कोई पर्सनल इशू है। और ये वीडियो बनाना इसलिए भी दोस्तों बहुत आवश्यक था क्योंकि ये सपेरे कहीं ना कहीं आप लोगों की इसी सहानुभूति का लाभ उठाते हैं। इसी सहानुभूति का लाभ उठाते हुए, जानते हुए कि ये गैर कानूनी है, वो जानते हैं कि लोगों की भीड़ कहीं ना कहीं उनका रक्षण करने ज़रूर आएगी क्योंकि वो इसको आध्यात्म से जोड़ देते हैं। आपको समझने की आवश्यकता है, सपेरे जो सांपों के साथ करते हैं वो क्रूरतम है, वो क्रूरतम है और कहीं से भी आध्यात्म से जुड़ा नहीं है और न ही इसका कमाई से या भरण पोषण से कोई लेना देना है। सरकार ने बहुत सी योजनाएं चला रखी हैं जिनका लाभ वो ऑलरेडी ले रहे हैं और झटके की कमाई को इस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों हमारी टीम जो मैसेज कन्वे करना चाहती थी आप तक वो ज़रूर पहुंचा होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। शिवरात्रि का मौसम आ रहा है, अपनी ड्यूटी बिल्कुल भूलिएगा मत, किसी भी सपेरे को पैसे मत दीजिएगा, एंटरटेन मत करने दीजिएगा। हम है टीम एजियन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।